शास्त्रों में लिखा है कि सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसी श्रृंखला के चलते आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी सर नमस्कार, मैं पवन कुमार, उपाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद संस्था पलवल। देखिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमने और हमारी टीम, जिसके साथ में हमारे बियॉन्ड एजुकेशन एनजीओ भी हमारे साथ में है, हम दोनों संस्थाओं ने मिलकर के एक प्रोग्राम किया था जो कि प्रतियोगिता परीक्षा थी। प्रतियोगिता परीक्षाएं तो आपने बहुत देखी होंगी कि उनके अंदर आपने देखा होगा कि भाई इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे या फिर उनकी कौशल विकास से जुड़े हुए क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे। लेकिन इस परीक्षा के अंदर जो ये सनातन धर्म को लेकर के परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा के अंदर भागवत गीता से, श्री रामायण जी से और महाभारत जी से क्वेश्चन लिए गए थे ताकि बच्चों का जो है सामाजिक विकास हो सके। और इसके लिए हमने जो परीक्षा थी 11 तारीख को आयोजित की गई थी, उसका पुरस्कार वितरण समारोह 28 तारीख यानी कि कल इंडोर स्टेडियम पलवल के अंदर होने जा रहा है। बच्चों को पुरस्कार वितरित उसमें किए जाने हैं, जिसमें हमारी दोनों संस्थाएं ही मिलकर बच्चों को जिन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है उन सभी को सम्मानित वहां पर करने का काम करेंगे। सर, एक अनोखी पहल आपने करी है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, क्या विचार है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए सर, हमें प्रेरणा अपने गांव के अंदर से चलने वाला एक हनुमान चालीसा परिवार है जो कि हर दिन जाकर के घर घर जहां भी जरूरत होती है, जरूरत के हिसाब से लोग अब तो अपने आप से कॉल करके हमें बुलाने लगे हैं कि सर हमारे यहाँ आइए और हनुमान चालीसा करिए। तो डेली हमारा ये मैसेज होता है कि हम शाम को, हमारी टीम है अपनी, और डेली जा करके घर घर हनुमान चालीसा करने का काम करते हैं। उसी चीज से हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों को सामाजिक और अपने सनातन से जोड़ने का काम करने के लिए इस तरह की एक परीक्षा का आयोजन किया जाए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपने खेल मंत्री गौरव गौतम जी हैं। उन्होंने भी शिक्षा और समाज के लिए देखिए बहुत सारे काम किए, उन्होंने हमें प्रेरित किया इस चीज के लिए। और साथ में हमारे महंत रहेंगे ऋषिदास जी महाराज, जो कि पंचवटी मंदिर पलवल से। सनातन संस्कृति बचाने का जो आप लोगों ने अभियान चलाया है, इससे तमाम आम लोगों को इससे क्या लाभ मिलता नजर आएगा? देखिए, हमारा ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि सर समाज में कुरीतियां ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, क्राइम का रेशो डेली बढ़ता जा रहा है। उस चीज से अगर हम समाज के विकास के लिए इस तरह की परीक्षाएं या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा के अंदर जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लगभग 3500 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को हम भागवत गीता वितरण करने का कार्य भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है, तो ये इसका स्थान कहाँ रहेगा, क्या प्रबंध रहेगा? पलवल के अंदर ये स्थान रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है पलवल के अंदर, इंडोर स्टेडियम, उसके अंदर ये प्रोग्राम होने वाला है। तकरीबन कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया? जी, वहाँ पर लगभग 63 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। इसमें हमने इस परीक्षा के अंदर टॉप 11 स्टूडेंट्स के लिए प्राइज रखे थे, लेकिन बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आए हैं, तो उसमें हमने 63 विद्यार्थियों को सम्मानित करने का फैसला संस्था ने लिया है उनके रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं वो सेम कैटेगरी में आए हैं। और उसके अलावा जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर दी है, लगभग 300 स्टूडेंट ऐसे और हैं जिनको ये संस्था, मतलब दोनों संस्थाएं सम्मानित करने का काम कर रही है। क्या माने शुरुआत जिला स्तर पे है? जी, शुरुआत अभी जिला स्तर पे है, और अगर संस्थाएं देखिए समाज इस चीज में हमारा सहयोग करता है तो हम इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम भी करेंगे। प्रवीण जी, आप क्या कहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? नमस्कार जी, मैं प्रवीण भारद्वाज, लियोंट एजुकेशन एनजीओ होडल से। देखिए, जैसे कि मुझे पता चला इस प्रोग्राम के बारे में, सर के विचारों को जैसे सुना, मैंने फर्स्ट डे इसको खोला कि हम पूरी तरीके से आपके साथ में हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मिलके किया, और सबसे अच्छा इसमें ये लगा कि एक संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों से हमारा मिलना होता है, देखने को होता है कि उनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इस प्रोग्राम को करने का एक ही मकसद रहा है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गीता, रामायण, महाभारत यानी कि अपनी संस्कृति के बारे में अवगत कराया जा सके। और सबसे अच्छा अवगत कराने का हमें यही लगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में कांटेक्ट किया जाए बच्चों के माध्यम से। इसलिए हमने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों का हमने ये एग्जाम कंडक्ट कराया है। अच्छा, आपका एनजीओ किस तरीके का कार्य कराता है? देखिए, इंडिया के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर बहुत लाखों एनजीओज काम करते हैं, लेकिन हमारा जो एनजीओ है वो एजुकेशन, रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत है। काफी सारे
तरीके के प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन जो हमारा एनजीओ है वो निःशुल्क शिक्षा को लेकर कार्यरत है। निःशुल्क शिक्षा का मतलब हो गया जब एक स्टूडेंट 12th के बाद जब एक कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन कराने के लिए जाता है तो पहले तो यही कंफ्यूज होता है कि उसको कौन सा कोर्स उसके कैरियर के लिए सही रहेगा। सबसे पहले तो हम उसको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। उसके बाद जो कॉलेजेस हमारे लिस्ट में जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस यदि वो उनके अंदर पढ़ाई करते हैं तो चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो बीटेक हो, बी फार्मा हो, अपने अदर कोर्सेज अपने हैं, तो उनकी चाहे 10,000 फीस है 10 लाख फीस है, वो सारी फीस की जिम्मेदारी हमारा एनजीओ लेता है। सिर्फ बच्चे को वहां पे अपने रहने खाने का और जो थोड़ा सा एग्जाम फीस होता है वो सिर्फ देना होता है। अच्छा, कल के कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, कल के कार्यक्रम को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूंगा दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि इस तरीके का जो प्रोग्राम है ये समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो लोगों को चाहे इंडिविजुअली हो या ऑर्गेनाइजेशंस हो या हमारे और अदर संगठन हो, सबको इस तरीके के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, जिससे सिर्फ हम लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ में उन बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। और ये क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, अंत में मैं अपनी संस्था की तरफ से यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई जितने भी हमारे लोग हैं इस खबर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ें और आगे उनको भविष्य में सनातन से जुड़े हुए रहने, अपनी संस्कृति से कनेक्ट रहने के लिए वो मैसेज देते रहें। और इस तरह की परीक्षाओं में या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चों को उनको पार्टिसिपेट करने के लिए वो प्रेरित करें।